नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। वीडियो के टाइटल में मेरा थंबनेल है कि सहारा प्रबंधन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई में रेगुलेटर से भी शेष बकाया राशि की वसूली के बारे में पूरे तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने वाला है। साथियों, सहारा और सहारा से आ रही जुड़ी निवेशकों की परेशानियों को लगातार न्यूज़ दुनिया उठाता रहा है। सहारा के आम जमाकर्ताओं की भुगतान से जुड़े पक्ष को निस्वार्थ भाव से सहारा के पीड़ित 13 करोड़ निवेशकों को भुगतान मिले उसकी बात रखता रहा है, लेकिन लगातार सहारा मैनेजमेंट और सहारा मैनेजमेंट से जुड़े लोगों द्वारा गलत और गुमराह करके गलत तरीके से जो चीज़ों को प्रस्तुत किया जा रहा है वो निंदनीय है। और इसी तरह का मामला मैंने देखा कि सहारा प्रबंधन से जुड़े भारत माता की छवि दिखाकर आने वाले एक रीजनल मैनेजर ये कहते दिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में देश के रेगुलेटर ने किया सरेंडर। तो मेरा इस पर जवाब ये है कि सम्मानित सुप्रीम कोर्ट झटके पे झटका जो है सहारा प्रबंधन को दे रहा है, चाहे वो जो हाउसिंग और रियल एस्टेट में जिन निवेशकों को फ्लैट आवंटित किए गए थे और उनको कब्जा नहीं दिया गया, वो निवेशक सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने न केवल 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया वायनाड केरल बाढ़ राहत कोष में और पैसा देने का आदेश दिया और सहारा के टॉप 20 कंपनियों के डायरेक्टरों की टॉप 10 कंपनियों के डायरेक्टरों की लिस्ट मांगी। और अगर ये लिस्ट मांगी है, टॉप 20 कंपनियों के डायरेक्टरों की लिस्ट मांगी है, तो मैं नहीं समझता कि इस टॉप 20 सहारा ग्रुप के डायरेक्टरों की लिस्ट में सहारा के वो सभी डायरेक्टर के नाम शुमार होने वाले हैं जो पैरा बैंकिंग को भी लीड किया करते थे। उन पर भी एक बड़ी कार्रवाई सम्मानित सुप्रीम कोर्ट से होने वाली है। 4 सप्ताह के अंदर जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने न केवल जुर्माना लगाया, जुर्माना लगाने के बाद में इस टॉप 20 डायरेक्टरों की लिस्ट भी मांगी और उनकी आय और उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा जो है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। तो इनकी सहारा प्रबंधन से जुड़े डायरेक्टरों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और कहीं भी किसी भी तरह सहारा के प्रबंधनों को राहत मिलती नहीं दिख रही। आपने देखा कि सहारा का भुगतान का मुद्दा लगातार बड़े मुद्दे में तब्दील हो रहा है। आपने देखा कि इस देश के सदन में पुरजोर तरीके से सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं की भुगतान की आवाज गूंजी है। लगातार अलग अलग देश के माननीय सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है और लगातार देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और पंकज चौधरी जो राज्य मंत्री हैं उनको बोलने पर मजबूर किया गया। 5,000 करोड़ रुपए आया रिफंड पोर्टल से देने की बात अमित शाह जी ने की, लेकिन अमित शाह जी अपनी बात पर कायम नहीं रह पाए और लगातार इस रिफंड पोर्टल पर भी आ रही परेशानियों से आज जमाकर्ता और एजेंट उखड़ा हुआ है। आज वो लीगल में जाकर सुप्रीम कोर्ट में रिट के माध्यम से, PIL के माध्यम से इस रिफंड पोर्टल से आ रही परेशानियों को सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के पटल तक पहुंचा रहा है। आपने देखा कि 12 तारीख की सुनवाई में 2 IO लगे और IO की सुनवाई पिनाक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में की गई और उसमें रिफंड पोर्टल से आ रही परेशानियों को उन्होंने रखने का प्रयास किया, जिसमें विधिवत जो गौरव अग्रवाल हैं क्यूरी के एडवोकेट
उन तक पूरी चीजों को रखने का काम किया और अगली सुनवाई में पूरे तथ्यों के साथ में पूरे चीजों को रखने का आदेश सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने दिया। साथियों, आगामी 3, 4 और 5 तारीख को सहारा सेबी केस की सुनवाई है। आज सहारा प्रबंधन को लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा और ये लगातार एक उम्मीद और भरोसा देश को दे रहे हैं, लेकिन गुमराह कर रहे हैं। आज सहारा प्रबंधन कहीं है ही नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सहारा प्रबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही। और आपने देखा कि अभी 2 दिन पुराना एक पेपर था, देश भर के सभी पेपरों में आया था, जिसमें रिपोर्ट में लग सकता है 76.293 करोड़ का झटका। सेबी का 61.5% बकाया सहारा इंडिया और पीएसीएल लिमिटेड पर। तो जो लोग आज सहारा के मैनेजमेंट के लोग हैं, जो आज सहारा की चाटुकारिता करते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि रेगुलेटर का सरेंडर, तो ये पेपर की कटिंग उन लोगों को देखनी चाहिए जो 2 दिन पहले देश भर के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। और इसमें बताया गया कि सेबी अपने शेष बकाया के लिए सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में बात रखती नजर आएगी। विधिवत पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन सेबी अभी सहारा ने जो पैसा दिया है और लगभग 76,000 करोड़ करीब जो है बकाया है, जिसकी रिकवरी जो है पीएसीएल और सहारा से सेबी को करनी है। इन तथ्यों के साथ में सेबी मजबूती से अपना पक्ष रखने वाली है, लेकिन आज देश में सहारा मैनेजमेंट से जुड़े लोग लगातार गुमराह कर रहे हैं, लेकिन सहारा प्रबंधन से जुड़े डायरेक्टरों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और लोग और निवेशक लीगल पक्ष में जाकर लगातार सहारा की जा रही धोखाधड़ियों को और स्कैम को उजागर करने का काम कर रहे हैं। इस सहारा सेबी केस में भी सहारा इंडिया से जुड़े स्कैम के और धोखाधड़ी के तत्वों को जो है पूरी तरह रखने वाले हैं और इंतजार है 3, 4 और 5 तारीख की सुनवाई का, क्योंकि चाहे वो टॉप 20 डायरेक्टरों की लिस्ट और उनकी संपत्ति के ब्यौरा की जानकारी हो, चाहे वो सहारा सेबी केस हो, चाहे वो पिनाक पानी मोहंती से जुड़ा 5,000 करोड़ का रिफंड पोर्टल हो, सहारा को राहत कहीं नहीं मिलने वाली। और जो कार्रवाई होगी और जो चाबुक चलेगा वो सहारा प्रबंधन पर ही चलेगा, क्योंकि सहारा प्रबंधन की ही गलतियों की सजा सहारा का आम निवेशक और एजेंट भुगत रहा है। आज सहारा रिफंड पोर्टल पर सोसाइटियों का लॉगिन किया जा रहा है। आज क्यूसॉप का जमाकर्ताओं को भुगतान क्यों नहीं मिल रहा? आज सहारा ग्लोबल का पे आउट क्यों नहीं मिल रहा? सहारा कॉमर्शियल का पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा? ये कुछ स्कीमें हैं जिनके नाम पर लगातार सहारा प्रबंधन ने गुमराह किया। अगर आज आपने एक से अधिक मेंबरशिप जमाकर्ता की काटी है, तो ना कि कोई निवेशक जिम्मेदार है, उसके लिए सहारा का मैनेजमेंट जिम्मेदार है कि आपने सोसाइटी एक्ट 2002 का घोर उल्लंघन किया है कि एक जमाकर्ता की एक से अधिक मेंबरशिप आपने कैसे काटी। इन्हीं सभी तथ्यों के साथ में सुप्रीम कोर्ट में पूरी चीजों को रखना चाहिए, क्योंकि आम निवेशक की गलती ना होते हुए आज इनकी गलतियों की सजा आज एक निवेशक को भोगनी पड़ रही है, एक एजेंट को भोगनी पड़ रही है। आपने देखा कि कल एक फ्रेंचाइजी गार्जियन को एक जमाकर्ता लाठी डंडों से पीट रहा है और हजारों लोग आज काल के गाल में समा गए। उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने तो पूर्ण ईमानदारी के साथ में पैसा ऑफिसों में जमा किया। आज ऑफिसों में जमा किया और सर्टिफिकेट जमाकर्ता को दिए, लेकिन आज उनकी गलतियों की सजा आज आम एजेंट और आम निवेशक भुगत रहा है। आज निवेशक थाने कोर्ट कचहरी पहुंच जा रहा है, थाने से जो है एजेंटों को जो है बुलाया जा रहा है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि पैसा सहारा प्रबंधन ने लिया, सहारा प्रबंधन को देना है, लेकिन उनकी गलतियों की सजा एक आम निवेशक। फिर भी लोग गुमराह कर रहे हैं। गुमराह होने से बचिए और सच को देखिए, लेकिन पूरे तथ्यों के साथ में सेबी शेष बकाया राशि के साथ में सुप्रीम कोर्ट में पुनः
जो शेष बकाया सहारा से भी अकाउंट में जमा होना, उसका पूरा मजबूती के साथ पक्ष रखने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। फिर किसी मुद्दे के साथ मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।